और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के विकास के सफर पर और दिखाते हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम राइजिंग पौड़ी। विकास के हर पहलू पर जहां चर्चा चल रही है, तो राइजिंग पौड़ी में इस वक्त पहाड़ की नारी शक्ति सेशन चल रहा है, जिसमें उद्यमी गीता रावत, डेयरी व्यवसायी रजनी देवी और फूल नर्सरी संचालिका कविता नौडियाल हमारे साथ मौजूद हैं। पहाड़ी दालों को, बाकी चीजों को लेकर के जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका प्रयास जो है सरकार जिस तरीके से मदद कर रही है आपको वो कारगर हुआ है? जी सर, क्या लगता है? बहुत हम लोग महिलाएं सक्षम हुई हैं और हम लोग घर में जो चीजें उगती थी तो वो बाहर जाती नहीं थी, तो घर में ही कुछ चीजें मिसयूज हो जाती थी या हम लोग इधर उधर बांट देते थे। तो लेकिन हमें रोजगार का कि हमें आगे बढ़कर इस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्यमी बनना, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा यही सिखाते हैं कि पढ़ाई करो और नौकरी करनी है, लेकिन जब हम लोग अपना उद्यम करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी वही सीखती है और वो बचपन से ही उद्यमी बन जाते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। जब आप जाएं, उत्तराखंड जाएं या किसी भी हिमालयी राज्य में जाएं, तो यहाँ पर जाने के बाद लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। तो बाहर से जो लोग आते हैं आपके पास, वो क्या कहते हैं? क्या कौन सी दाल चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपका चाहिए? गैर की दाल, मंडवे का आटा और काले भट्ट। अभी हमने स्टॉल लगाया था यहाँ पे, तो काफी हम लोगों के घरेलू प्रोडक्ट्स बिके हैं। कई चीजें, मंडवे, झंगोर की खीर वगैरह, ये सारा कुछ ना घर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जखिया हो गया। कई लोग जखिया को मिलता ही नहीं था, लेकिन अब हर घर में जखिया मिलता है। तो लगता है आपको सरकार जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से रोजगार की बात हो रही है या फिर आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, क्योंकि आप लोग पहाड़ की रीढ़ हैं, ऐसे में सरकार के प्रयास काफी हैं? काफी है, बहुत प्रोत्साहन मिला है महिलाओं को। तो और क्या चाहती हैं, आपकी इच्छा क्या है? सर, हम यही चाहते हैं कि थोड़ा संसाधनों की कमी के कारण हम अपने उद्योग को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बस उसी में थोड़ा आगे। और आपको चाहिए कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से संसाधन हो मिले। जी। कविता जी भी हमारे साथ हैं। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि फूल हर किसी को आकर्षित करते हैं और आप जिस तरीके से गढ़वाली वेशभूषा में यहाँ पर आई हैं, कैसे सोचा आपने कि आज न्यूज 18 के कार्यक्रम में जा रहे हैं, गढ़वाल को रिप्रेजेंट करना है, गढ़वाल को लोगों को बताना है, और फूलों की जो खेती आप कर रही हैं, कब से ये कर रही हैं, बताइए जरा, इसको समझाइए हम लोगों को। पहले तो सर मेरा सबको प्रणाम, और मैं सबसे पहले न्यूज 18 को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतना ज्यादा सम्मानित किया, क्योंकि हमें कोई भी नहीं जानता था इस चीज के लिए। तो मेरा तो सबसे वाला ये वाला है कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है अभी फुलवाड़ी में, ये जो मैं कर रही हूँ अभी, मैंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं ली है, पर हाँ मेरा 5 साल हो गया ये करते करते। तो आज तक जो भी जितना भी निकला है, मेरा काफी कुछ उसमें अनुभव से ही हुआ है। ज्यादातर ये है कि पौधा जैसा भी हो मैं उसको बनाती हूँ, देखती हूँ, उसी से बाहर भी जाते हैं ये फूल? जी सर, मेरे बाहर जैसे रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, और श्रीनगर में तो है ही मेरा, श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार, यहाँ तक कि देहरादून से भी आते हैं, तब जबकि वहाँ पे बहुत सारे नर्सरी वगैरह हैं वहाँ पे, पर मुझसे लेके जाते हैं क्योंकि मेरे वहाँ से भी कस्टमर काफी बने हैं। आपने इसका नाम विद्या नर्सरी दिया है, इसके पीछे कोई कारण? विद्या बेटी का, परिवार में किसी का नाम है किसी का, या फिर आपने कुछ सोचा था? नहीं सर, ये मेरी बेटी का नाम भी नहीं है। विद्या का मतलब होता है सरस्वती।